जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज कर रही हूँ मैं अक्षय तृतीया की पूजा। कैसे करते हैं अक्षय तृतीया की पूजा, क्या क्या किया जाता है, क्या क्या चीज़ों का करना जरूरी होता है, इस पूजा के क्या नियम होते हैं, कैसे चंदन लेप लगाया जाता है, चंदन लड्डू रखा जाता है भगवान के चरणों में, वो चंदन लड्डू कैसे बनाया जाता है, चंदन के लिए कैसे लेप तैयार किया जाता है, और भगवान को पाजेब कैसे पहनाते हैं, कैसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रखनी ज़रूरी होती हैं, कौन सा फल, कौन सी वस्तुएं ज़रूरी होती हैं, आज के वीडियो में वो मैं सब आपको दिखा रही हूँ, सब बता रही हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। देखिए मेरे कान्हा कितने सुंदर दर्शन दे रहे हैं। चंदन रूप के चंदन यात्रा प्रारंभ हो जाती है ना अक्षय तृतीया से, तो मेरे प्रभु तो सज गए हैं अपने ही रंग में, चंदन के रंग में शीतलता दे रहे हैं आज अपने भक्तों को। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। आप भी एक बार राधे राधे जरूर बोलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। मैं नित्य अपने नए वीडियो डालती हूँ, तो आप बेल आइकन को पुश कर दीजिए जिससे आपको मेरे वीडियो मिलते रहें, और मेरे वीडियोज को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैंने अपने कान्हा को एक चौकी पर आसन बिछाकर और एक तावे की परात में चावल का आसन देकर, फूल का आसन देकर बिठा दिया है, और गंगा जल से पहले स्नान करा रही हूँ। उसका बात करवा रही हूँ पंचाभिषेक से स्नान, क्योंकि अक्षय तृतीया को पंचाभिषेक से स्नान कराना, दुग्धाभिषेक से स्नान कराना बहुत शुभ होता है। इससे हमारे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। और इस पंचाभिषेक को बाद में घर में जितने भी लोग हैं वो सब थोड़ा थोड़ा ग्रहण जरूर करें। अब भगवान को रिगड़ रिगड़ के, मल मल के प्यार से स्नान करा रही हूँ पंचाभिषेक, जिससे मेरे भगवान एकदम साफ हो जाए, चमक आ जाए मेरे भगवान जी में, बहुत प्यारा रूप लगने लगे, है ना। मेरे कान्हा तो वैसे भी बहुत सुंदर है, नज़र ना लगे। अब मैं अपने कान्हा को खूब अच्छे से मलमल के नहला रही हूँ। उसके बाद फिर से दोबारा से स्नान कराऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी कि चंदन सेवा कैसे करी जाती है। आज के दिन अक्षय तृतीया की पूर्ण पूजा विधि क्या होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अक्षय तृतीया को किया जाता है, उन कामों को जरूरी होती हैं जिनके करने से पूरे साल हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो वो कौन कौन से काम हैं उनको देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब मैंने परात हटा दी है और भगवान का चंदन लेप करना प्रारंभ कर दिया है। ये चंदन लेप मैंने गोपी चंदन लिया है, जिसमें अष्टगंध चंदन भी मिलाया है और थोड़ा सा कपूर मिलाया है। उसके बाद मैंने एक सीख में, जो तुलसी की सीख है, लकड़ी सूखी हुई, उसमें मैंने रुई लगाकर उससे भगवान को लेपन कर रही हूँ। पूरे शरीर पर नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा चेहरे पर पूरा, और भगवान के मस्तक पर पूरे अच्छे से करूँगी ताकि भगवान को शीतलता प्राप्त हो। देखिए पूरे आराम से धीरे धीरे करना है, भगवान के नेत्रों में नहीं जाए। कपूर जरूर डाल लीजिएगा, भीमसेनी कपूर, जिससे भगवान को शीतलता प्रदान हो, और इसमें थोड़ा सा इत्र, जिससे वो सुगंधित हो जाए। इत्र कौन सा डालना है? आप खस का डाल सकते हैं, आप मेहंदी का डाल सकते हैं, गुलाब का डाल सकते हैं, चंदन का डाल सकते हैं, क्योंकि ये इत्र ठंडक प्रदान करने वाले होते हैं। तो इसलिए इन वाले इत्रों को ही आप प्रयोग करिएगा, इनसे ठंडक मिलेगी। और गुलाब जल में ही चंदन को घोलिएगा। आज के दिन गुलाब जल को ही घोलते हैं, क्योंकि गुलाब जल शीतलता प्रदान करता है और उससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो चंदन को हमें घोलने के लिए गुलाब जल का ही इस्तेमाल करना है। अब देखिए मेरा पूरे भगवान के चेहरे पर, मुखमंडल पर भगवान के मैंने लेप लगा दिया है चंदन का, कितने सुंदर लग रहे हैं। और भगवान का ये लेप जो है ना, मैं सूखने का पहले थोड़ा इंतजार करूंगी। अभी लगा रही हूँ भगवान के कंठ पर माला हार बनाने के लिए, और उनकी भुजाओं पर बनाऊंगी, उनकी पोंछी बनाऊंगी, है ना। देखिए ये माला हार बनाऊंगी, फिर पोंछी बनाऊंगी, भुजाओं पर बनाऊंगी, और उनके पाजेब बनाऊंगी। और फिर मैंने जो भगवान की पाजेब बनाई थी तुलसी माला की, तुलसी कंठी की, और चंदन का और ब्रजरज का जो लड्डू बनाया था, जिनकी वीडियो मैं पहले ही अपडेट कर चुकी हूँ, तो वो सब चीज़ें भी मैं धारण करवाऊंगी। तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, स्किप करके देखेंगे तो समझ नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैं मोर पंख वाला डिजाइन बना रही हूँ भगवान के हाथों पर, जिसमें मैं फिर बाद में रोली से डिजाइन करूँगी। तो देखिए कितने सुंदर लगते जा रहे हैं ना मेरे कान्हा, और नेत्र देखिए नीले नीले नीलांबर रूप में कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए ये भगवान के मैं कंगन बना रही हूँ, पोंछी, है ना। तो इस एक एक चीज़ को बड़े सुंदर भाव से आप पूरे अंगों पर भी लगा सकते हैं चंदन, लेकिन मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। आपका जैसा भाव हो आप वो कर सकते हैं, है ना। पाजेब बना रही हूँ जिससे कि भगवान को शीतलता प्रदान हो, चरणों में भी, हाथों में भी। और चरणों में लगाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्षय तृतीया को बांके बिहारी जी के
वर्ष में एक बार चरण दर्शन होते हैं, इसीलिए तो लड्डू रखा जाता है चंदन का बनाकर, है ना। तो इसलिए चरणों की सेवा बहुत ज़रूरी है। इत्र सेवा करते हैं, चंदन सेवा करते हैं, है ना। तो बहुत प्यार से भगवान को हमें सजाना है। फिर हम चौकी पर थोड़े से चावल रखेंगे और कलश स्थापित करेंगे, जिसमें हमने जल भर रखा है गंगा जल डालकर थोड़ा सा, और उसके ऊपर रखूँगी मैं एक फल, जो कि ऋतु फल बोला जाता है, खरबूजा। जो इस समय चल रहा होता है ना फल, तो खरबूजे का फल बहुत शुभ होता है अक्षय तृतीया पर रखना, खरबूजा और ककड़ी। तो वो मैं दोनों फल रखूँगी। पहले दिया रख रही हूँ इधर की तरफ भगवान के, जब तक सूखने का चंदन का इंतजार कर रही हूँ तब तक मैं चौकी पर बाकी चीज़ें स्थापित कर दे रही हूँ, जिससे कि जगह बन जाए और मेरी सारी चौकी पूजा की तैयार भी हो जाए और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, है ना। अब देखिए, अब मैंने ये कलश स्थापित हो गया है, फल भी रख दिए हैं और दीप भी रख दिया है। अब मैं देखिए आगे क्या करती हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पूजा में हमें सारी बातों का ध्यान रखना है कि कुछ भी चीज़ छूट नहीं जाए, एक एक चीज़ को ध्यान से करना है। अब लगाऊंगी मैं, चंदन सूख गया है तो रोली, देखिए अब चंदन सूखने के बाद रोली से तिलक बनाया मैंने और एक छोटी सी बिंदी लगा दूंगी। अब देखिए कितने सुंदर लगने लगे ना भगवान जी। अब माला बनाऊंगी भगवान जी की, देखिए बिंदी बिंदी लगा के फिर सुंदर सुंदर सी माला बना रही हूँ भगवान जी के लिए, है ना। अब देखिए बहुत अच्छे से जब बन जाती हैं, जब हम कुछ भी करने बैठते हैं ना तो भगवान हमारे अंदर अपने आप से भाव पैदा कर देते हैं, हाँ, कि हमें लगने लगता है कि हाँ हमें जैसे सब आता है पहले से ही। अब बाहों पर मैंने जो भुजाओं पर मोर पंख बनाया था उसमें लाल रंग भरा है, जो कड़े बनाए हैं भगवान जी के उनमें लाल रंग भरा, पाजेब बनाई उसमें भी लाल रंग, रोली का मैंने कुमकुम सब में लगा दी है। अब मैं भगवान जी के थोड़ा सा कंठ पे चंदन और लगाऊंगी क्योंकि रोली ज़्यादा दिख रही है ना, क्योंकि हमें आज के दिन चंदन का प्रयोग ज़्यादा करना है ना। अब देखिए आगे की वीडियो में दिखाती हूँ मैं कि क्या करा जाता है। एक एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पहले चंदन का लेपन करना है, हस्त में, चरण में, सब में लगाना है। अब देखिए ये रख रही हूँ मैं चरणों में लड्डू, तो ये देखिए ये है चंदन वाला लड्डू जो मैं भगवान के चरण में रख रही हूँ, है ना। और फिर रखूँगी ब्रजरज वाला लड्डू, मैंने 2 लड्डू बनाए हैं ना, तो मैं फिर एक ब्रजरज वाला लड्डू रखूँगी भगवान के चरणों में। और अब भगवान को मैं पहनाऊँगी पाजेब और माला हार, तुलसी के जो मैंने बनाए हैं ना, वीडियो बनाया था आपने देखा या नहीं, तो मैं अब वो सारी चीज़ें भगवान को पहले पाजेब पहना रही हूँ। एक एक करके सारी चीज़ें मैं धारण करवाऊंगी। जो इतने प्यार से बनाई हैं तो अपने मेरा काना कैसे नहीं धारण करेगा उन चीज़ों को, तो सबको धारण करवा के फिर देखिए मैं कंठ में भी धारण करवाऊंगी भगवान जी के। मैंने उसमें वो बड़ी थी ना, थोड़ा उसको छोटा किया, थोड़ा नाप में प्रॉब्लम गलती हो गई थी। अब मैंने उसको भगवान जी को पहना दिया है। अब मैं दूसरी पाजेब पहनाऊंगी भगवान जी को। अब एक बार करने के बाद फिर कंठ में भी मैं माला पहनाऊंगी। देखिए ये मेरी कंठ की तुलसी की माला, कितनी सुंदर लग रहे हैं ना। देखिए तुलसी की कंठी, उसमें मैंने घुंघरू लगाए हैं, नुपुर लगाए हैं और पाजेब में भी नुपुर लगाए हैं। ये देखिए अब दूसरी पाजेब पहना रही हूँ ठाकुर जी को, मेरे लाला को, क्योंकि जिससे मेरे लाला जब चलें तो छुन 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 की आवाज़ आए। मेरे लाला के चरणों से सारा घर गुनगुना उठे, चहक महक उठे, है ना। तो आज तो लाला को बहुत प्यार से सजाना है, बहुत लाड़ लड़ाना है, क्योंकि अक्षय तृतीया की पूजा है। आज तो बहुत प्यार से हमें पूजा करनी है। अब देखिए मैं काना को थोड़ा सा और मन कर रहा है आज लाला को बहुत सजाऊं, बहुत सजाऊं, लेकिन एक लिमिट होती है वीडियो की कि हमें इतनी देर तक ही करना है, नहीं तो मेरा तो मन कर रहा है, ऐसा भाव आ रहा है कि बस मैं करती रहूं भगवान की सेवा। अब माला हार पहनाऊंगी भगवान जी को। देखिए माला हार पहन लिया है मेरे ठाकुर जी महाराज ने। अब भगवान को देखिए क्या चीज़ रह गई है, बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो अभी बाकी हैं, इतने में ही पूजा राम नहीं होगी। ये अक्षय तृतीया है, इत्र लगेगा अभी तो ठाकुर जी के, और बहुत सारी चीज़ें बाकी रह गई हैं अभी तो करनी। तो देखिए पहले मैं लगा रही हूँ इत्र, देखिए चरणों में, कंठ पर, गालों पर भगवान के मैंने इत्र लगा दिया है। अब क्या अर्पित करूँगी, ये सोना और चांदी, जो कि बहुत ज़रूरी होती है पूजा करनी। जो लोग सोना और चांदी पूजा में नहीं रख सकते उनके लिए भी मैंने उपाय बताया है, वो मेरी सॉल्ट जाकर देख सकते हैं। क्या बताया है फिर से बता दे रही हूँ, हल्दी की गांठ या साबित धनिया लेकर आ सकते हैं, उसको भी पूजा में रख सकते हैं। ये कटोरी में मैंने क्या रखा है, ये रखा है सत्तू। हाँ जी, तीज पर सत्तू का भोग लगता है। सत्तू का जो पाउडर फॉर्म में आता है उसमें बूरा मिलाकर, खांड मिलाकर और ठंडे जल से उसको पेस्ट बनाया जाता है शरबत के रूप में, और उससे भगवान का भोग लगाते हैं। अब कर रही हूँ मैं अपने ठाकुर जी की आरती, और आरती हो गई है। अब मैं अपने कान्हा को
भोग लगाऊंगी। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, रूखा सूखा भोग हमारा जौए प्रेम से पाओ मेरे प्रभु जी। दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर पाए मेरे प्रभु जी। इस प्रकार अक्षय तृतीया की पूजा संपन्न होती है। आप जो मैंने उपाय बताए हैं घर में लक्ष्मी स्थिर रहने के, आप वो मेरी शॉर्ट जाकर देख। आपको मेरा वीडियो पूजा विधि, कथा, कहानियाँ, एस्ट्रो टिप्स अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो, प्रेरणादायक कथा कहानियाँ, व्रत त्यौहार की पूजा विधि, एस्ट्रो टिप्स सब लेकर आती रहूँगी। मैं प्रतिदिन वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप बेल आइकन पुश कर दीजिएगा जिससे आपको मेरे वीडियोज़ के नित्य नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए अभी मैं विराम लेती हूँ। राधे राधे।